हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें फिलिंग कलर्स इन शेप्स। हम जो कैनवस पर अलग अलग तरह की शेप्स बनाते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। तो उन शेप्स में अगर हमें कलर फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे फिल किए जा सकते हैं, और ग्रेडियंट कलर्स को कैनवस की अलग अलग शेप्स में हम कैसे फिल करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैनवस पर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो कैसे लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना, सर्कल को ड्रॉ करना और अपनी जो लाइंस और आर्क हैं उन पर कलर्स और स्टाइल्स अप्लाई करने के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोस को बिना किसी देरी के उनको देख सकें और अपना स्टडी को बिना रुकावट के कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फिलिंग कलर्स इन शेप्स। तो नॉर्मली हम जो अलग अलग तरह की शेप्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अपने कैनवस पर वेब पेज में, तो उन शेप्स में कई बार हमें कलर्स को फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फिल स्टाइल मेथड हमें अवेलेबल करवाया गया है HTML5 की तरफ से। इसका यूज़ करके हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो इसमें सॉलिड के साथ साथ हम ग्रेडियंट कलर्स भी फिल कर सकते हैं शेप्स के अंदर, जो भी हमने कैनवस पर अलग अलग तरह की शेप्स को ड्रॉ किया है। तो ये कैसे होगा, इसको हम कोड्स के थ्रू समझेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझेंगे। बाकी सब कुछ कंटेंट जो इसमें से कॉमन है वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ये सभी जो हम प्रेजेंटेशन के अंदर स्नैपशॉट्स देख रहे हैं, ये आपकी रेफरेंसेस के लिए PDF नोट्स हैं, जिनको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवाते हैं, जहां से आप इन PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और ये ओके टेस्टेड प्रोग्राम्स हैं जिनमें बिना किसी एरर के आप आउटपुट देख पाएंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल करने से पहले हम रेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। 50 की स्टार्टिंग वैल्यू है और 50 की x की वैल्यू है। 200 हाइट और विड्थ है, जो हम इसके अंदर 200 और 100 स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें कंटेक्स्ट डॉट फिल का यूज़ करना है। कंटेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल को यूज़ करेंगे हम इसमें, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं #FB8B89। ये हमने एक हेक्साडेसिमल कोड यूज़ किया है कलर का। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट डॉट फिल मेथड को यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विड्थ आती है, कंटेक्स्ट डॉट लाइन विड्थ हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी 5। और फिर उसके बाद स्ट्रोक स्टाइल, कंटेक्स्ट डॉट स्ट्रोक स्टाइल, और इसको हम दे रहे हैं सपोज़ ब्लैक। ये हमने ब्लैक दे दिया और स्ट्रोक हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। हमारी कैनवस नाम की फ़ाइल है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी यूज़ की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में ये रेक्टेंगल बना, और उसके अंदर जो कलर फिल किया हुआ आ रहा है वो हमने जो हेक्साडेसिमल वैल्यू दी है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके अंदर कलर फिल होके
डिस्प्ले हुआ है। तो इसी के साथ साथ अगर हमें सर्कल को क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम सर्कल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर चेंज करना होगा कि अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें सिंपली रेक्टेंगल मेथड की जगह पे आर्क मेथड को यूज़ करना है। तो हम इस लाइन को चेंज कर देते हैं, कंटेक्स्ट डॉट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्क मेथड। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं आर्क, और इसमें हमें जो वैल्यूज़ स्पेसिफाई करनी है उसमें हमने दिया स्टार्टिंग जो है 150 से, और फिर उसके बाद 100 की वैल्यू, और फिर उसके बाद 70, और फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पाई। ये मेथड हमने स्पेसिफाई किया, और फाइनली लास्ट में हम क्या देते हैं, फॉल्स दे देते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया। सिंपली इस लाइन को चेंज करने पर कलर हमने यही रखा है। अगर हम चेंज करना चाहें तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने पर आप देख पाएंगे कि ये जो शेप है इसमें हमारे पास वैल्यू आर्क आनी चाहिए। कंटेक्स्ट चेक कर लेते हैं, हमारे पास कंटेक्स्ट डॉट आर्क एक ब्रैकेट मैथ डॉट पाई 2 मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई हमने दे दिया, फॉल्स की वैल्यू हमने दे दी, और हम यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं फिल विड्थ स्टाइल, और इसको रन किया। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, इस फाइल को हमने सेव कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं 70,0,2 मल्टीप्लाइड मैथ डॉट पाई फॉल्स, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास शेप क्रिएट नहीं हो रही है। चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या एरर है। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है कि ये मेथड यूज़ नहीं करना है, इसमें हमने पैरेंथेसिस लगा दिए थे। अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कलर फिल भी किया जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमें ग्रेडियंट कलर फिल करना है, तो जैसा हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकल पार्ट में कि हम सॉलिड कलर के साथ साथ इसमें ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट कलर के अंदर विजुअल ट्रांजिशन एक कलर से दूसरे कलर की ओर होती है। दो तरह के ग्रेडियंट्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है रेडियल। तो इनको यूज़ करने का सिंटेक्स क्या है कि इसके अंदर हम इस तरह का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कंटेक्स्ट डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, और उसमें x और y की वैल्यू एंड x और y की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी होती है। तो इसका कोड हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। इसमें हमें एक एडिशनल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद, और उसके यूज़ करने से हम कलर को इसके अंदर ग्रेडियंट फॉर्मेट में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ इसमें फिल स्टाइल रहेगा, ये हटा देते हैं। यहाँ पर हमें यूज़ करना है कंटेक्स्ट डॉट रेक्ट मेथड यूज़ करना है 50, 50, 200, 100 हमने इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है ग्रेडियंट के लिए, GRD हमने लिया GRD, और इसमें हम ले रहे हैं कंटेक्स्ट डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट हमने इसके अंदर यूज़ किया 0,0 हमने वैल्यूज़ स्पेसिफाई की x और y की। यहाँ पे हम दे रहे हैं कैनवस डॉट विड्थ, और फिर उसके बाद कॉमा कैनवस डॉट हाइट। तो ये इसमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। और उसके बाद कलर का जो स्टॉपिंग कलर है,
तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ग्रिड GRD डॉट ऐड कलर स्टॉप। तो हम यहाँ पे स्टॉप को यूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 0, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हैश 8ED6FF, ये हमने वैल्यू स्पेसिफाई की है। इसी तरीके से हमें GRD डॉट ऐड कलर स्टॉप को यूज़ करना है और इसमें हम 1 वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें हम जो वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं वो है हैश 4CB3। ये हमने दूसरा कलर स्पेसिफाई कर दिया। और फिल स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे सिंपली जो देना है GRD, हम जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। और फिल लेना है, विड्थ और कंटेक्स्ट हमें स्ट्रोक स्टाइल नहीं लेने हैं। और ये हमारे पास फाइल बन जाती है। इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे फिर दोबारा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक थी, कैनवस हमने यूज़ किया और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर आ रहा है और इधर ब्लू कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो जो स्टार्ट स्टॉप कलर हम दे रहे हैं उसकी जगह पे हम कोई और कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो भी कलर हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जैसे हम इसमें चेंज करते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे देते हैं FB8B89, जो हमने पिंक कलर यूज़ किया था प्रीवियस सेशन में। इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा स्टाइल चेंज हो गया। इधर से स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो पिंक कलर की आ रही है और इस तरफ ब्लू कलर का शेड इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर्स भी फिल कर सकते हैं अपनी शेप्स के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वर्किंग इसके अंदर होती है। ऐसे ही ये तो था लाइन का व्यू, जो था ये लाइन का है जिसके अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट। तो इसमें रेडियल ग्रेडियंट के लिए हमें जो वैल्यूज़ करनी है तो उसमें हम आर्क ड्रॉ करेंगे और उस आर्क के अंदर हम इस रेडियल को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम context डॉट आर्क को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ किया context डॉट आर्क और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ में हम ले रहे हैं 150, 100, उसके बाद 70, 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट पाई और फिर उसके बाद कॉमा में फॉल्स हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आर्क क्रिएट हो गया। और उसके बाद हमें ग्रिड के अंदर यहाँ पे लीनियर की बजाय यहाँ पे हमें यूज़ करना है रेडियल ग्रेडियंट इसमें देना है। और इसमें जो वैल्यूज़ हम स्पेसिफाई करेंगे हाइट विड्थ के साथ वो हमने दिया 150, 100, 10, उसके बाद 160, फिर उसके बाद 110 और फिर उसके बाद 100। ये हमने टोटल वैल्यूज़ इसके अंदर स्पेसिफाई की हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करके इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल क्रिएट होगा और उस सर्कल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अंदर जो सर्कुलर मैनर में शेप आ रही है और बाहर की तरफ इसका ब्लू कलर जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरे डॉट की तरफ तो ये आपको एक फुल मून की तरह दिखाई देगा, जो अमावस्या का चांद होता है उसकी तरह इसका थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा सा कलर बन गया है ये हमारे पास।
तो इसका यूज़ करके हम नॉर्मली ग्रेडियंट फिल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राइंग टेक्स्ट की बात आती है कि हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसका कोड देख लेते हैं। सिंपल कोड है। इसमें हमें सबसे पहले फ़ॉन्ट स्पेसिफाई करना होता है और उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट ड्रॉ करना चाहते हैं वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये हम यहाँ पर हटा देते हैं और सिंपली हमें जो वैल्यूज़ चाहिए शेप्स के लिए वेरिएबल हमने रखा और इसके अंदर हमने रखा कंटेक्स्ट डॉट फॉन्ट हम इसमें रखेंगे और फॉन्ट के अंदर हमें जो वैल्यूज़ देनी है फॉन्ट इक्वल्स टू, और इसमें जो हमें वैल्यूज़ देनी है इन्वर्टेड कॉमा में, एक तो हमें रखा बोल्ड और फिर उसके बाद 32 पिक्सल हमने इसका साइज़ रख दिया और एरियल हमने इसका फॉन्ट रखा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ टेक्स्ट फिल टेक्स्ट, ड्रॉ टेक्स्ट नहीं फिल टेक्स्ट, फिल टेक्स्ट हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें हम टेक्स्ट ले रहे हैं सपोज़ बाउंसिंग नॉलेज और उसके बाद यहाँ पे कॉमा में इसकी लोकेशन दे रहे हैं 20,100 पे और साइज़ हमारे पास विड्थ हमें यहाँ पे 400 करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है। सेव कर दिया इसको और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंसिंग नॉलेज इसमें टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ अपीयर हो रहा है। इसी तरह से अगर हमें इसके अंदर कुछ और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कैनवस पे टेक्स्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें कुछ और चेंजेस कर रहे हैं हम। इसमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद, बोल्ड सेट करने के बाद यहाँ टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो हम सेट कर रहे हैं कंटेक्स्ट डॉट टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू, और इसमें हम दे रहे हैं सेंटर। तो इसमें हमने सेंटर अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर दी। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट का बेस लाइन है कंटेक्स्ट डॉट बेस टेक्स्ट बेस लाइन, टेक्स्ट बेस लाइन, टेक्स्ट बेस लाइन जो है वो हमने इसके अंदर मिडल स्पेसिफाई कर दी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कंटेक्स्ट का जो कंटेक्स्ट है उसका जो फिल स्टाइल है वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑरेंज, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसको सेव किया और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें हमने सपोज़ लिखा हेलो और इसको सेव करके और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन जो है थोड़ा सा इस तरफ आ रही है। इसको हमें चेंज करना है, लोकेशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 180 कर देते हैं और इस लोकेशन को हम 180 कर देते हैं। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कलर्स अप्लाई कर सकते हैं और उस पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो ये हमारे आज के कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि कलर कैसे फिल करते हैं। और ये कलर फिल करने के भी दो स्टाइल थे, एक सॉलिड कलर फिल करना और दूसरा हम जो ग्रेडियंट कलर्स फिल कर सकते हैं। और ग्रेडियंट कलर्स के अंदर भी हमने दो तरह के स्टाइल्स डिस्कस किए हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट है और दूसरा रेडियल ग्रेडियंट हमने कलर फिक्स करना सीखा है। और फाइनली हमने टेक्स्ट को ड्रॉ करना सीखा है कैनवस के ऊपर कि हम किस तरह से टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर अलग अलग तरह के अलाइनमेंट्स और कलर स्टाइल फिल के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और ज़रूर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।